हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईटी एकेडमी। मैं हूं अविनाश और मैंने अपना बीटेक आईआईटी पटना से किया है। आज हम लोग मोशन का थर्ड लेक्चर देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड इज द डिस्टेंस अ बॉडी ट्रेवल्स पर यूनिट ऑफ टाइम। इट्स यूनिट इन एसआई मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड किसी बॉडी की होगी कि एक यूनिट टाइम में वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वही उसकी स्पीड हो जाएगी। And velocity is the speed of an object moving in a definite direction। अगर हम स्पीड को डायरेक्शन के साथ बताएं तो वो वेलोसिटी हो जाती है। जैसे फर्स्ट फिगर में हम लोग देख सकते हैं, पहले अगर इस कार की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड बताई गई कि कोई कार है जो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है, मतलब एक सेकेंड में एक यूनिट टाइम में मतलब वो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। लेकिन इसी कार में अगर हम ये बता दें कि कार 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है या वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है तो वो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो एक यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे वो उसकी स्पीड हो जाएगी। अगर एक सेकेंड में 20 मीटर चल रही है तो ये हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। अगर 1 आवर में 50 किलोमीटर चल रही है तो स्पीड हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो यही स्पीड होती है। स्पीड को अगर डायरेक्शन के साथ बताएं तो वो वेलोसिटी होती है। वैसे ही अगर हम कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले और कोऑर्डिनेट में ये एक्स एक्सिस हो गया, इधर माइनस एक्स, ऊपर वाई, इधर माइनस वाई, और ये ओरिजिन हो गया। तो इसके अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग पॉजिटिव लेते हैं कि इधर कोई भी नंबर होगी वो पॉजिटिव होगी, तो निगेटिव की तरफ निगेटिव होगी। तो अगर कोई कार इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रही है तो वेलोसिटी उस केस में पॉजिटिव होगी कि हाँ, वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। लेकिन अगर निगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ कोई कार जा रही है 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो जब वेलोसिटी बतानी होगी तो हम लोग उसके पहले निगेटिव साइन लगाएंगे, ये दिखाने के लिए कि वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड मेजर्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट सच एज अ व्हीकल, person or any other moving object covers a certain distance over a given period of time. It is defined as the total distance traveled divided by the total time taken to cover that distance। और स्पीड हमेशा पॉजिटिव या जीरो होगी। नहीं, अगर वो कोई रेस्ट में है तो उसकी स्पीड जीरो होगी, अगर वो मोशन में है तो उसकी स्पीड पॉजिटिव होगी। एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये होता है कि एक फिक्स्ड कोई डिस्टेंस है, उसे ट्रेवल करने में आप फिक्स टाइम ले रहे हैं तो कितने फास्ट आप उसे कवर कर ले रहे हैं। जैसे आपको अगर आपके घर से, यहाँ से होम से स्कूल तक जाना है, इसका डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। आप ऐसा कोई पाथ लेकर के जाते हो। अगर आप घर से निकलते हो तो पहले आप नॉर्मल वॉक करके जाते हो, फिर रन करते हो, बीच में कोई आपको लिफ्ट दे देता है तो आप कार से जाते हो। तो ये टोटल डिस्टेंस अगर इस पाथ से 4 किलोमीटर है और आपको इस होम से स्कूल तक जाने में 2 आवर्स लग रहे हैं, तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो आप 4 किलोमीटर को कितना फास्ट ट्रेवल किए हैं, यही आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी, एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? तो इस पाथ से 4 किलोमीटर, और टोटल टाइम टेकन, तो आपने टाइम कितना लिया? 2 आवर्स, तो 2 आवर। तो आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे हम लोग एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है, सपोज अ ट्रक ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर एंड 80 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रक ड्यूरिंग होल जर्नी। अगर कोई ट्रक 2 घंटे तक चलती है
पहले आवर में वो 60 किलोमीटर चलती है और दूसरे आवर में वो 80 किलोमीटर चलती है, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो फर्स्ट आवर में वो 60 किलोमीटर चलती है, सेकेंड आवर में 80 किलोमीटर चलती है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? जैसे अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी हो तो ये होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस इक्वल्स फर्स्ट आवर में 60 किलोमीटर्स एंड सेकेंड आवर में 80 किलोमीटर्स, और ये हो जाएगी टोटल 140 किलोमीटर्स। टोटल टाइम कितनी हो जाएगी? टोटल टाइम तो 2 घंटे तक ट्रेवल करती है फर्स्ट आवर एंड सेकेंड आवर, तो 1 आवर प्लस नेक्स्ट 1 आवर, तो ये हो जाएगी 2 आवर। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 140 किलोमीटर्स एंड टोटल टाइम टेकन 2 आवर, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 70 किलोमीटर पर आवर। मतलब ट्रक 1 घंटे में 70 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। जब अब्दुल अपने घर से स्कूल तक जाता है तो उसका एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर होता है, और जब स्कूल से वापस घर आता है तो उसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होता है। तो होल जर्नी के लिए मतलब घर से स्कूल और स्कूल से घर तक आने में उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो यहाँ उसका अगर घर है, यहाँ है होम और ये हो गया स्कूल, तो घर से स्कूल के बीच कुछ डिस्टेंस होगी, उसको हम लोग डी मानते हैं, पहले डिस्टेंस डी। तो पहले जब घर से स्कूल तक जाता है तो कितनी उसकी एवरेज स्पीड कितनी होती है? इधर से जाने टाइम 20 किलोमीटर पर आवर, और इधर से जब वापस आता है वो स्कूल से घर तक तो उसकी एवरेज स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमें टोटल बतानी है एवरेज स्पीड। तो फर्स्ट एवरेज स्पीड को देखें तो अगर जाने में उसे t1 टाइम लगा हो और आने में t2 टाइम लगा हो, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे एवरेज स्पीड कम है पहले तो ज़्यादा टाइम लगा होगा जाने में क्योंकि सेम डिस्टेंस है, और आने टाइम उसका एवरेज स्पीड ज़्यादा है तो कम टाइम लगा होगा। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? अगर एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जाने में डी और फिर आने में डी। तो जाने टाइम उसने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर आने टाइम भी डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डी प्लस डी अपॉन टोटल टाइम। तो हमें जाने का डिस्टेंस पता है 2d, लेकिन टोटल टाइम नहीं पता। तो जाने में उसे t1 टाइम लगा था, आने में t2, तो टोटल टाइम हो जाएगा टोटल टाइम इक्वल्स t1 प्लस t2। तो हमें t1 तो अब हमें t1 और t2 कैलकुलेट करना है। तो t1 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जाने में जो से टोटल टाइम t1 लगा और डिस्टेंस d था और एवरेज वेलोसिटी 20 थी, तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो d अपॉन t1। तो यहाँ से t1 होगा d अपॉन 20 और ये हो जाएगा आवर में, क्योंकि डी भी किलोमीटर में होगा। ऐसे ही अगर आने के टाइम में हम लोग कैलकुलेट करें एवरेज स्पीड तो 30 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स डी अपॉन टी2। यहाँ से टी2 होगा डी अपॉन
30 आवर। अब हम लोग टोटल टाइम कैलकुलेट करें, t इक्वल्स t1 प्लस t2, तो यहाँ से हो जाएगा d/20 प्लस d/30। दोनों को ऐड करें तो ये 60 नीचे, फिर 3d प्लस 2d, तो 5d/60, तो d/12 आवर। तो हमें टोटल टाइम भी मिल गया, टोटल टाइम d/12 आवर एंड टोटल डिस्टेंस 2d। तो यहाँ से हम लोग एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें तो होगी 2d/d/12, तो d से d कैंसिल होगी और हमारा एवरेज स्पीड आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ऐसे एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल 3 देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर्स at 30 km per hour for the next 0.24 hour and at 70 km per hour for the next 0.71 hour. What is the average speed of the train? ट्रेन की एवरेज स्पीड होल जर्नी में क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एवरेज स्पीड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम। अब हम लोग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो डिस्टेंस के लिए हम लोग स्पीड इनटू टाइम करते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम। तो फर्स्ट केस के लिए जब ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर 0.52 आवर्स के लिए चलती है तो d1 हमारी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 0.52, आवर से आवर कैंसिल होगी और यहाँ हमारा आएगा 31.2 किलोमीटर। d2 हमारा होगा 30 किलोमीटर पर आवर इंटू 0.24 आवर और ये होगा 7.2 किलोमीटर एंड d3 होगी 70 किलोमीटर पर आवर इंटू 0.71 आवर और इसकी वैल्यू होगी 49.7 किलोमीटर। हमारा टोटल डिस्टेंस होगा d1 प्लस d2 प्लस d3 और इसकी वैल्यू होगी 31.2 प्लस 7.2 प्लस 49.7 किलोमीटर्स और ये होगी 88.1 किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस हमें मिल गई और टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? तो ये टाइम प्लस ये टाइम प्लस ए टाइम, तो टोटल टाइम इक्वल्स 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71 आवर and this equals 1.47 hour. 1.47। अब यहाँ से हम लोग एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं 88.1 किलोमीटर अपॉन 1.47 आवर और इसकी वैल्यू होगी 59.93 किलोमीटर। तो ऐसे हम लोग एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी केस में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। Average velocity is change in position or displacement divided by the time intervals in which the displacement occurs. The average velocity can be positive or negative depending upon the sign of displacement. तो simply average velocity displacement upon time होती है।
जैसे एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो वैसे ही डिस्प्लेसमेंट से हमें एवरेज वेलोसिटी मिलती है, तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है, निगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है जैसे -20 और टाइम हमारा है 4 मिनट्स, तो ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिव होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई तो जीरो अपॉन टाइम जीरो हो जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग कुछ एवरेज वेलोसिटी के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट केस में हमने देखा था, सपोज अ ट्रक travels 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर एंड 80 किलोमीटर इन सेकेंड आवर। What is the average speed of the truck during the whole journey? यहाँ इसमें हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो ट्रक एक स्ट्रेट लाइन पे चलती है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि ट्रक एक स्ट्रेट लाइन पे चलती है जिसमें 1 आवर में वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है, नेक्स्ट 1 आवर में वो 80 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 80 प्लस 60, 80 प्लस 60 किलोमीटर्स, और ये हो जाएगा 140 किलोमीटर। एंड टोटल टाइम कितना होगा? 1 आवर प्लस 1 आवर, तो टाइम हो जाएगा 2 आवर। यहां से हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते। टोटल डिस्प्लेसमेंट 140 किलोमीटर्स एंड टोटल टाइम 2 आवर्स, और ये आ जाएगी 70 किलोमीटर पर आवर। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायामीटर 200 मीटर। इस सर्कुलर ट्रैक की डायामीटर 200 मीटर्स है इन 40 सेकेंड। तो कोई एथलीट इसका एक राउंड 40 सेकेंड्स में लगाता। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। तो 40 सेकेंड्स में कोई एथलीट 1 राउंड कंप्लीट करता है, तो 220 सेकेंड्स में कितने राउंड कंप्लीट करेगा? तो इसको हम लोग सबसे पहले सेकेंड्स में चेंज करेंगे। 2 मिनट्स इंटू 60, तो ये सेकेंड में आ गया, प्लस 20, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 20, 140 सेकेंड्स। तो अगर 40 सेकेंड्स में वो 1 राउंड कंप्लीट करता है, तो 140 सेकेंड्स में कितने राउंड कंप्लीट करेगा? तो हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर 40 सेकेंड्स में 1 राउंड कंप्लीट करता है, तो 1 सेकेंड्स में 1/40, तो 140 सेकेंड्स में कितना होगा? तो 1/40 इंटू 140 राउंड्स, ये हो जाएगा 3.5 राउंड। अब 2 मिनट 20 सेकेंड्स में एथलीट इस सर्कुलर ट्रैक का 3.5 राउंड्स कंप्लीट करता है। अगर वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद वो यहाँ पे पॉइंट बी पे होगा 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद। तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस फॉर 1 राउंड कितना होगा? अगर सर्कुलर ट्रैक का 1 राउंड कंप्लीट करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2πr, और फॉर 3.5 राउंड्स, वो टोटल 3.5 राउंड्स कंप्लीट करता है। तो डिस्टेंस फॉर 3.5 राउंड्स कितना हो जाएगा? 2πr इंटू 3.5, और इसकी वैल्यू होगी 7πr। डी 200 मीटर है तो आर की वैल्यू 100 मीटर होगी। आर इक्वल्स
यहाँ पुट करेंगे r इक्वल्स 100 मीटर और जो वैल्यू आएगी वही हमारी डिस्टेंस होगी। अब डिस्प्लेसमेंट का देखें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगी, वो ए डायामीटर होगी। जो डायामीटर की लेंथ है वही इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स 200 मीटर एंड डिस्टेंस इक्वल्स 7 पाई आर इक्वल्स 100 इंटू 7 पाई, 700 पाई हमारा आंसर होगा। तो डिस्टेंस 700 पाई होगा और डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर होगा आफ्टर 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speeds and velocities in jogging from A to B and A to C? तो कोई स्ट्रेट रोड है A B, इसकी लेंथ 300 मीटर्स है। जोसेफ पहले वॉक करता है 2 मिनट 30 सेकेंड्स में, तो T1 होगा T1 फ्रॉम A टू B 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। और उसके बाद वो पीछे आता है, पीछे टर्न से राउंड पीछे मुड़ता है और 100 मीटर तक जॉगिंग करता है, 100 मीटर्स, और इस पॉइंट को C बोलता है। तो C पॉइंट तक वो जॉगिंग करता है जिसका लेंथ 100 मीटर है और इसमें उसे 1 मिनट का टाइम लगता है। तो जोसेफ की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। सबसे पहले A से B तक, तो एवरेज स्पीड बिटवीन A एंड B, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगी। तो A से B तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 300 मीटर्स, और A से B तक टाइम कितना लगता है, तो A से B तक उसे जाने में 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स लगते हैं। तो इसे हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर हमने मीटर में इसे लिया था तो नीचे सेकेंड में लेंगे, तो 2 इंटू 60 प्लस 30, 150 सेकेंड। तो 150 सेकेंड में जोसेफ A से B तक जाता है, तो टोटल टाइम A से B तक जाने में उसे 150 सेकेंड लगेंगे। तो एवरेज स्पीड बिटवीन A एंड B इक्वल्स 300 मीटर अपॉन 150 सेकेंड, और ये हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो पहला हो गया एवरेज स्पीड। अब वेलोसिटी क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो A से B तक का डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगी, तो पाथ एक स्ट्रेट रोड है इसीलिए जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होगी A से B वाले केस में, A टू B। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर अपॉन टोटल टाइम 150 सेकेंड, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड होगी। नेक्स्ट है फ्रॉम A टू C। अब जोसेफ A से B तक जाता है, B से C तक आता है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 300 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस इक्वल्स 300 मीटर्स प्लस ये 100 मीटर हो जाएगा, तो 100 मीटर्स, ये 400 मीटर्स हो जाएगा। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जोसेफ यहां से A से 300 मीटर दूर जाता है और फिर से 100 मीटर करीब आ जाता है, तो ये लेंथ, जो ये लेंथ है A से C के बीच का, ये डिस्प्लेसमेंट होगा जो शॉर्टेस्ट पाथ है दोनों के बीच। तो 300 मीटर्स माइनस 100 मीटर्स हो जाएगा, तो 300 मीटर्स माइनस 100 मीटर्स, और ये हो जाएगा 200 मीटर। तो A से C तक आने में
जोसेफ का एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर है एंड टोटल डिस्टेंस 400 मीटर है, और ए से सी तक का टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम इक्वल्स, तो ये 150 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा टोटल टाइम 150 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड, ये हो जाएगा 210 सेकेंड्स। तो अब ए से सी तक के लिए फॉर ए टू सी एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस जो कि 400 मीटर्स है, 400 मीटर्स अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम 210 मीटर सेकेंड, तो 40 अपॉन 21 मीटर पर सेकेंड। एंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर्स है, 200 मीटर्स एंड टोटल टाइम 210 सेकेंड, तो ये हो जाएगी 20 अपॉन 21 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन द रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम इन टर्म्स ऑफ बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे आप रनिंग कर रहे हो, यहाँ आप इधर रनिंग कर रहे हो और आपसे 100 मीटर्स दूर आपका कोई फ्रेंड रनिंग कर रहा है, आपने इसे देखा और आप स्टार्टिंग में आप सेम वेलोसिटी पे हो, सेम स्पीड से हो, ये भी आप भी 5 मीटर्स पर सेकेंड से रनिंग कर रहे हो और आगे वाला जो आपका दोस्त है वो भी 5 मीटर्स पर सेकेंड से रनिंग कर रहा है और आपको उससे बात करनी है, तो उसके पास जाने के लिए आप अपना स्पीड बढ़ाओगे। तो जो स्पीड पर सेकेंड आप बढ़ाओगे वही आपकी एक्सेलरेशन होती है, कि जब आप थोड़ी आगे जाओगे, थोड़ी दूर और आगे जाओगे तो 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, उसके बाद जाओगे 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो ये आपकी 5 to 6, 6 to 7 जो हो रही है, तो पर सेकेंड आपकी, अगर इसका इंटरवल 1 सेकेंड है कि 1 सेकेंड बाद, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग में थी, 1 सेकेंड के बाद आपकी स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। अब जब 6 मीटर पर सेकेंड थी, उसके 1 सेकेंड बाद आपकी स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब 7 मीटर पर सेकेंड थी, उसके 1 सेकेंड के बाद आपकी स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो हर 1 सेकेंड में आपकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, तो इसी रेट को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं और इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कि 1 सेकेंड में आपकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन आपकी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे कार इधर से आ रही है और इसकी वेलोसिटी इधर थी, सामने ट्रैफिक पुलिस आती है और उसे रोकती है, तो रोकने के लिए उसे अपनी वेलोसिटी कम करनी होगी, तो वेलोसिटी कम करने के लिए एक्सीलरेशन को उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना होगा। तो एक्सीलरेशन अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है तो वेलोसिटी कम होती है, अगर एक्सीलरेशन लगती है वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट केस में हम लोग देख सकते हैं कि कार की वेलोसिटी बढ़ानी थी, तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्ट कर रही है। तो एक्सीलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, कि आपका वेलोसिटी स्टार्टिंग में अगर 20 मीटर पर सेकेंड है और लास्ट में फाइनली आपकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और इसके लिए आपको 5 सेकेंड्स का टाइम लगता है, तो आपकी एक्सीलरेशन हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर्स पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपका चेंज हो गया कि फाइनली आपका कितना है, स्टार्टिंग में कितना है, तो दोनों का हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो हमें वेलोसिटी की डिफरेंस दे देगी, और टाइम इंटरवल कितना लगा, 5 सेकेंड्स, तो एक्सीलरेशन हो जाएगी 20 अपॉन 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड, ये हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जो v यहाँ होती है, v होती है फाइनल
वेलोसिटी और v नॉट हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, एंड t इन चेंज इन टाइम। यहाँ हमारा लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह